नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने जो पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था अनुच्छेद 32 पर, जो अपने संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे बात कर रहे थे, तो उसी को अपने आगे जारी करेंगे। अनुच्छेद 32 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है और जो करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, मूल अधिकारों से संबंधित जारी करता है और ये रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। ठीक है ना? क्या है? बाध्य है, क्योंकि ये मूल अधिकार है अपना अनुच्छेद 32, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कार्पस, ये लैटिन भाषा का शब्द है। परमादेश मैडमस, प्रतिषेध इंग्लिश का है प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण इंग्लिश का है सर्शियोररी। अधिकार परीक्षा इंग्लिश में क्वो वारंटो, इनका यही क्रम रहेगा, ध्यान दें। हेबियस कार्पस, ये देखो, एक तो सरकारी और निजी दोनों ही के खिलाफ जारी की जा सकती है, दोनों के खिलाफ जारी की जाती है, सरकारी अधिकारी हो चाहे निजी व्यक्ति हो। किसी भी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से अगर कोई बंदी बना लेता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है। इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। अर्थ क्या होगा? अर्थ को, इसका अर्थ क्या है? को प्रस्तुत किया जाए या प्रत्यक्ष किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए, इसका अर्थ रहेगा को प्रस्तुत किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश, परमादेश हम आदेश देते, इसका अर्थ क्या रहेगा? हम आदेश देते हैं। तो ये किसके खिलाफ है? ये सरकार के खिलाफ है, सरकारी अधिकारी, सरकार के खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी होती है, क्योंकि वो अपना जिस पद पर बैठे हैं उस काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तब ये उस काम को करवाने के लिए ये रिट जारी की जाती है। ये क्या करती है? निष्क्रिय को सक्रिय करने का काम करती है। जो निष्क्रिय है उसको सक्रिय, निष्क्रिय को सक्रिय, तो ध्यान देंगे, निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो परमादेश। प्रतिषेध, प्रतिषेध कौन सी है? रोकना। ठीक है, किसी काम को रोकना, इसका अर्थ रहेगा प्रतिषेध है। उच्चतर न्यायालय, जो बड़ा न्यायालय है, वो छोटे न्यायालय को कहता है कि अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई केस लेता है, कोई काम कर रहा है, तो उसे रोकता है, भी ये तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब है अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इसे नहीं कर सकते। ये न्यायपालिका के खिलाफ जारी किया जाता है, छोटे न्यायालय है उनके खिलाफ, न्यायिक व अर्ध न्यायिक जो अधिकरण है उनके खिलाफ जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण है भी ऊपर की ओर भेजना, मतलब इसका भी एक मीनिंग तो यही है कि रोकना। ये पहले रोकेगा भी, जो काम कोई न्यायालय, कोई केस है किसी न्यायालय में, तो उसको रोकेगा कि आप यह जो केस है ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसे रोक दें, और उसको स्थानांतरण भी कर देता है, अपने पास मंगवा लेता है। ठीक है, अपने पास मंगवा लेता है, इसका मतलब है सूचना देना, इसका अर्थ होगा सूचना देना, हिंदी अर्थ है सूचना देना या प्रमाणित करना। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ मंगवा लेता है अपने पास कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और आप ये केस इस न्यायालय में देवें। अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से कोई व्यक्ति कोई राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर कोई बैठा है और वो उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये निर्णय दे सकता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे हैं। ठीक है, किस अधिकार से बैठे हैं। तो पांचों को क्लियर हुआ होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इंग्लिश मीनिंग भी याद रखना, हेबियस कार्पस, मैडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, क्वो वारंटो। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्य, ये ध्यान रखना, और 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और ऐसे ही 5 रिट मूल अधिकारों और अन्य भी निर्णयों में
कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऐसी रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के लिए भी और अन्य के लिए भी। वो अनुच्छेद कौन सा है ये ध्यान रख लेना, सिर्फ 226। इसके लिए वो बाध्य नहीं है, क्योंकि ये मूल अधिकारों में नहीं आता। रिट जारी करना या नहीं करना उसके लिए वो बाध्य नहीं है। अब अपने बात करेंगे अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। ठीक है, इन पे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 33 ये अर्धसैनिक बल है, जो आपके अर्धसैनिक बल, जो पुलिस है, इस प्रकार के जो भी सर्विस है उनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है संसद। मूल अधिकारों में कटौती, तो ये ध्यान रखना, मूल अधिकारों में संसद इनके कटौती कर सकती है। जो अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, सेना है, इनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है संसद द्वारा। दूसरे अनुच्छेद 34, जहां पर सैन्य विधि लागू हो, मार्शल लॉ, सैन्य विधि या सैन्य शासन लागू हो, ऐसे एरिया में भी मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। मूल अधिकारों में कटौती तो ये दोनों ध्यान रखना कि कटौती कर सकते हैं संसद। जहाँ सैन्य विधि लागू है वहाँ मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। और अनुच्छेद 33 के तहत जो भी आपके पुलिस है, सेना है, इनके मूल अधिकारों में भी कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? ये संसद को पावर देता है, सिर्फ संसद को, कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन। ठीक है, मूल अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संसद। कोई राज्य का विधानमंडल नहीं कर सकता, कोई भी स्टेट का, पर संसद कर सकती है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये थे अपने मूल अधिकार 12 से लेकर 35। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ हल्का हल्का। मूल अधिकार किस से किस तक है? भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? भाग 3 को, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। सबसे पहले मांग किसने की थी? तो तिलक जी ने की थी 1895 में स्वराज विधेयक या स्वराज्य विधेयक, उसमें मांग की थी। उसके बाद एनी बेसेंट जी ने मांग की, फिर नेहरू जी ने मांग की, नेहरू जी के जो आपके मोतीलाल नेहरू है उन्होंने 1928 में, फिर 1931 में गांधी जी ने मांग की, गोलमेज सम्मेलन गए हुए थे तब, फिर 1934 के अंदर इसे मना कर दिया गया, भी मूल अधिकार नहीं होगा। संयुक्त समिति जो इंग्लैंड की सरकार की थी उसने मना कर दिया। फिर 1945 में भी मांग की गई थी तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। ये था इसका मोटा मोटा। अब इसके आगे जो मूल अधिकार स्टार्ट होते वहां से देखिए भी 14 से 18 तक कौन सा है? समता या समानता का मूल अधिकार। जो 19 से 22 तक है वो कौन सा है? स्वतंत्रता का। सीधे सीधे याद करना, मिलान आ सकता है। 19 से 22 स्वतंत्रता का, 19 से 22 स्वतंत्रता का। फिर 23, 24 शोषण के विरुद्ध, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। फिर 25 से 28 धार्मिक अधिकार दिए गए, 25 से 28। ठीक है, फिर है 29 और 30 जो अल्पसंख्यकों के लिए है, उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित। अनुच्छेद 30 का ध्यान रख लेना, अभी शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यक स्थापित कर सकता है, ये कौन सा अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 है। फिर अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 वैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो अंबेडकर साहब ने कहा है। फिर 33 है जो सेना के अधिकारों में कटौती करता है। 34 है जो जहाँ सैन्य विधि लागू है वहाँ पर मूल अधिकारों में कटौती करता है। और 35 है संसद को पावर देता है। तो धन्यवाद दोस्तों।